জিতিলি দিনে অন্ধকারে যিশু আসিলে মোতে উদ্ধার কলে। মোহ জিতিলি দিনে পাপ অন্ধকারে যিশু আসিলে মোতে উদ্ধার কলে। মোহ জিতিলি দিনে প্রেম কলে পরিত্রাণর ভরসা মোতে সে দেলে। নিজ রক্ত দেই মোতে প্রেম কলে পরিত্রাণর ভরসা মোতে সে দেলে। মোহ জিতিলি দিনে পাপ অন্ধকারে যিশু আসিলে মোতে উদ্ধার কলে। মোহ জিতিলি দিনে স্বর্গ রাজ্যকু মোতে নেবা পাই অনন্ত জীবন মোতে সে দেলে। তাଙ୍କ স্বর্গ রাজ্যকু মোতে নেবা পাই অনন্ত জীবন মোতে সে দেলে। মোহ জিতিলি দিনে পাপ অন্ধকারে যিশু আসিলে মোতে উদ্ধার কলে। মোহ জিতিলি দিনে পাপ অন্ধকারে যিশু আসিলে মোতে উদ্ধার কলে। যিশু আসিলে মোতে উদ্ধার কলে। अब ये हम लोग जो प्रभु का वचन देखने के लिए जा रहे हैं, हम बड़ा खुशी से आपको कुछ बताने चाहता है। गया साल हम लोग कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, माने फुल बाइबल। हम लोग चाहता था कि फुल बाइबल हम लोग एक एक बुक्स करके लेके आपका सामने में रख सकता। 66 बुक्स बाइबल का। प्रभु को धन्यवाद, हम लोग का सरल हिंदी भाषा में हम लोग 66 बुक्स कंप्लीट कर सका। हालेलुया। और हम लोग पूरा बाइबल में आपके लिए पूरा यूट्यूब में छोड़ दिया है। आप जब भी कोई किताब के बारे में कुछ थोड़ा जानकारी जानने चाहता है, हम लोग पूरा सरल हिंदी में आपके लिए छोड़ दिया है। आप उसको खोल के यूट्यूब में जाके पूरा खोल के वो वीडियो आप देख सकता है। जो भी किताब आप देखने चाहता है, पूरा 66 बुक्स हम लोग
छोड़ चुका है और इसलिए हमारे प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। जब वो ख़त्म हुआ फिर हम लोग सोचा, आप जानते कि बाइबल पूरा समुद्र है, ख़त्म होता ही नहीं। 367 माने वचन हम लोग छोड़ चुका है, छोड़ दिया है 367। हम भी अभी बैठ के सोचता है ये इतना वचन किधर से आया, कैसा हुआ। प्रभु हम लोग को देता रहता है और हम लोग आपके लिए, आपका फ़ायदा के लिए हम लोग छोड़ते जा रहे हैं और प्रभु का महिमा ये सब में होना है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। अनेक सब्सक्राइबर भी हुआ है, अनेक व्यूअरशिप भी बहुत हाई है हम लोग का, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। और अभी जो हम लोग कैरेक्टर्स ऑफ द बाइबल शुरू किया है, हम लोग देख सका नोआ से हम लोग शुरू किया है, उसके बाद में हम लोग अब्राहम में आया और इस तरह हम लोग एक एक किताब, एक एक कैरेक्टर को लेके हम लोग जा रहे हैं। बाई चांस आपका कोई ऐसा, हम लोग सबका बारे में नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई प्रिय कैरेक्टर है, उसके बारे में आप कुछ जानना चाहता है ऐसा एक मैसेज द्वारा, तो आप हम लोग को बता सकता है कि ये कैरेक्टर बहुत अच्छा कैरेक्टर, उनके बारे में कुछ बताए करके, तो हम लोग उसके लिए भी अरेंज कर सकता है। वो कैरेक्टर के बारे में आपका सामने में हम लोग रख सकता है। लेकिन हम लोग सीरियली जा रहा है, नोआ हो गया है, उसके बाद में अब्राहम का 2 पार्ट हम लोग किया है। अब्राहम का ए और बी हम लोग छोड़ा है, उसके बाद उसका बेटा इशाक के बारे में हम लोग बताया है। इशाक के बाद में अभी हम लोग जेकब में आया है। तो प्रभु को धन्यवाद। जेकब एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके लिए हम लोग थोड़ा ध्यान उनका बारे में थोड़ा जानना अच्छा होगा। तो हम लोग देखता कि अगर पहला भाग में ख़त्म नहीं हुआ तो सेकेंड भाग में हम लोग उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो लेकिन जेकब के बारे में आपको कुछ बताना चाहता है। तीनों जो मेन कैरेक्टर जो है, अब्राहम, आइजक और जेकब, इसके बारे में आप देखते हैं बार बार थ्रू आउट द बाइबल का पूरा शुरू से, जब से अब्राहम आया उस समय से लेके आखिरी तक, नया नियम में भी आपको अब्राहम, इशाक और याकूब का नाम सुनने के लिए मिलेगा। जब भी परमेश्वर इज़राइल संतान लोग से बात करने चाहता था, उनसे बताता था कि वो कौन है, उनका परिचय भी, परमेश्वर का परिचय भी यही था, आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब। उसका परिचय उस तरह देता है कि हम यहोवा परमेश्वर है, हम इज़राइल का परमेश्वर है। उसी तरह बार बार परमेश्वर उनका वचन में हम लोग को सुनाने के लिए, या उनका दास दासी लोग के साथ में बात करने का समय उसी तरह ये टाइटल इस्तेमाल करके आ रहा है, आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ आइजक एंड द गॉड ऑफ जेकब। तो वही जेकब का बारे में हम लोग देखने चाहता है, इसलिए हम आपको बताया एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जेकब है और एक अजीब प्रकार का कैरेक्टर। ये कैरेक्टर को अगर आप देखेंगे, अब्राहम एक बहुत महान व्यक्ति था और हम देखते आइजक और एक प्रकार का व्यक्ति, लेकिन जेकब हम लोग का जैसा व्यक्ति है। आपका और हमारा जीवन के साथ में अगर मिलाएगा तो बहुत हम लोग देखता है माने फेमिलियर है जेकब का जीवन और हम लोग का जीवन। हम लोग जैसा आगे पीछे होके जाता है और जैसा हम लोग भी करता जीवन में, हम लोग देखता है जेकब का जीवन ऐसे ही था। तो बहुत साधारण जीवन आपका और हमारा जीवन का जैसा, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जेकब हम लोग देखता है आइजक और रेबेका का बेटा है। हम लोग जानते हैं अनेक साल के लिए उनका कोई संतान नहीं हुआ, सारा को उसी तरह हुआ। उसके बाद में जब बेटा आइजक हुआ तो परमेश्वर उनका द्वारा आशीष देने के लिए, इज़राइल संतान लोग को आशीष देने के लिए, तो परमेश्वर ने उस तरह एक लाइन बनाया। परमेश्वर का आप देखता है एक परिवार का लक्ष्य द्वारा, उनका लाइन द्वारा आप देखता है एक जाति कैसा जन्म लिया और कैसा इज़राइल का जन्म हुआ। तो उस तरह हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति से हम लोग देख के कैसा आगे बढ़ सकता है अब्राहम का जीवन से। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब इशाक और रेबेका का संतान हुआ तो उनका जानला बच्चा हुआ, 2 हुआ, ट्विन्स हुआ। उनका पहला भाई बेटा होता है ईसा और उसके बाद में हम लोग देखते हैं जेकब जन्म हुआ। ये दोनों बेटा जन्म हुआ एक साथ में, इतना साल के बाद में। रेबेका का कम से कम 60 साल की उम्र में ये जन्म दोनों हुआ। तो हम लोग देखते क्या हुआ था जन्म होने का समय में
उनका दोनों का एक टानाटानी का जीवन जैसा हम लोग देखता है। पूरा शुरू से माँ का पेट से जब दोनों जन्म हुआ, पहला देखता है कि जब ईसा बाहर आया तो देखा जेकब उनका भाई भी उनका पीछे आ रहा है, माँ का पेट से आ रहा है, उसका पैर को पकड़ा है। तो उसमें देखता है कि क्या हो रहा है, माने दोनों का खटपट पूरा माँ का पेट से शुरू हो गया जैसा लगता है हम लोग को। हम लोग जानते हैं छोटा बेबी लोग स्वर्गीय दूत का जैसा है, उनका जैसा हम लोग का जैसा झगड़ा या हिंसा नहीं होता है, लेकिन उसी तरह दिखता है उनका जन्म द्वारा। और इसीलिए बताता है जो परमेश्वर ने रेबिका से बात किया, बोलता 2 जाति 2 देश तुम्हारा गर्भ का अंदर में है, 2 देश, और छोटा बड़ा पर राज्य करेगा। वो बड़ा छोटा होता है जेकब, बड़ा भाई ईसा के ऊपर में राज्य करेगा करके बता रहा है। और दोनों महान देश हो जाएगा क्योंकि अब्राहम का वंश का है। और हम देखते हैं ईसा का मतलब होता है रेड, लाल रंग, माने हिब्रू भाषा में उनका कुछ मतलब होता है, हर एक नाम का कुछ मतलब होता है। और हम लोग देखता है कि ईसा मीन्स रेड, माने लाल है, और ईसा उसी प्रकार का व्यक्ति था, उनका शरीर में बहुत रोम था, बाल है, और उसी तरह वो जब जन्म हुआ तो हम देखता है वो पूरा लाल रंग का था। और देखता है कि जब जेकब ने जन्म हुआ तो दोनों जब जन्म हुआ तो देखता है बड़ा बेटा को इसहाक ने प्यार करने लगा, और छोटा बेटे को माँ का गेला था, माँ का क्या बोलता है, दुलारा प्रेज द लॉर्ड। तो उसी तरह था दोनों का। और हमारी इधर बहुत हेल्प है स्टूडियो में, वो लोग हमको बीच में हेल्प करता रहेगा, हालेलुया। तो उसी तरह हम लोग देखता है कि एक दूसरा को, माँ एक बेटा और बाप एक बेटा को पसंद कर रहा है और दोनों को प्रेम दिखा रहा है, और उसी तरह दोनों बढ़ने लगा। और लिखा है कि ईसा शिकारी था, वो शिकार करके आके जब पकवान करके अपना डैडी को देता था आइजैक को, तो आइजैक बहुत खुश हो जाता था। तो कोई कारण के लिए हम लोग एक जन को ज़्यादा थोड़ा प्रेम दिखाने का जैसा होता है, कोई कारण होता है। तो ईसा अच्छा शिकारी था, और शिकारी था करके इसलिए वो जो भी शिकार करके लेके आके बनाने से उनका डैडी को बहुत पसंद लगता था खाने के लिए। तो डैडी का उसका प्रेम ज़्यादा उधर था, और मम्मी का जेकब पर ज़्यादा प्रेम था। माने जेकब बहुत सरल व्यक्ति था, और बाहर जाना शिकार करना ये सब उनका अंदर नहीं था। हो सकता मम्मी को मदद करने के लिए ज़्यादा घर में था। हम लोग देखते हैं ऐसा, हम लोग का घर में भी ऐसा होता है, जो भाई या जो बहन मम्मी का साथ में लग के किचन में ज़्यादा समय बिताता है, ऑटोमेटिक वो मम्मी का एक पसंद का बच्चा हो जाता है, प्यारा बच्चा हो जाता है, और मम्मी हमेशा उसी को खोजेगा, बेटा हो या बेटी हो। तो जेकब उसी तरह था, शायद मम्मी का साथ ज़्यादा था, तो इसलिए मम्मी का प्रेम ज़्यादा जेकब पर था। और दोनों जब बढ़ने लगा, हम लोग देखता कैसा उनका क्या क्या हुआ जीवन में। जेकब का मतलब होता है ठकामी, नहीं ठकुआ, जो बोलता उड़िया में ठकुआ बोलता है, वो ठकाने का व्यक्ति था। माने उसका नाम का मतलब वही होता है, और हम लोग देखते उसका काम भी उसी तरह हुआ, जैसा उसका नाम वैसे उसका काम भी था। वो अनेक बार ठकाने का चक्कर में था। और हम लोग देखता कैसा, ऐसा लिखा है बाइबल में कि जब एक बार वो कुछ पकवान करता था तो उसका भाई, जो बड़ा भाई जो ईसा, जब वो बाहर से आया तो बड़ा भूख लग रहा था, और बोला भाई हमको कुछ थोड़ा तुम्हारा जो बना हुआ है, उनका तरकारी क्या बना था हमको मालूम नहीं। इधर होने से बोले भाई थोड़ा तरकारी हमको तो हम खाएगा, उनका उधर क्या बना था पता नहीं, उनका खाना पीना दूसरा प्रकार का होता है। हमारा भारत देश में तरकारी बहुत फेमस है, सब चीज़ में तरकारी होना है भात का साथ। तो वो आके बोला, तो इसलिए हम तरकारी बोल रहे हैं, वो आके बोला भाई तुम्हारा तरकारी से हमको थोड़ा देना। और तरकारी भी थोड़ा लाल लाल रंग का बना हुआ था, तो उसको बहुत पसंद लग रहा था। वो लाल रंग का तरकारी के लिए उसका नाम भी लाल था ना, या लाला था, आप लाला भी बोल सकते हैं। तो लाला को लाल रंग का तरकारी का पसंद हुआ, और इसीलिए वो अपना जो पहला जन्म का जो हक था, वो पहला जन्म बेटा था, वो पहला बाहर आया
तो वो बड़ा बेटा बड़ा भाई है, तो उसका जो हक था परिवार में, तो छोटा भाई उसको बताया ठीक है हम ये तरकारी देगा भाई, लेकिन आपका पहला जन्म का स्थान हमको दे देना, माने बेचने का जैसा। तो बड़ा भाई बोला अगर हम भूख से मर जाएगा तो हमारा पहला जन्म का स्थान का वो हक का क्या फायदा होगा। तो अपना पहला जन्म का अधिकार को वो खो दिया, वो बेच दिया अपना भाई को। उसी तरह देखता है, तो जब बेच दिया तो जेकब ने उधर ही से शुरू हो गया अपना भाई को ठकाना। बड़ा और दूसरा छोटे छोटे हिसाब से किया रहेगा, इसलिए उसका नाम भी वही है, लेकिन बड़ा बड़ा घटना बताया बाइबल में कि ये पहला बड़ा घटना जो हुआ, थोड़ा लाल तरकारी के लिए अपना लाल भाई को खरीद लिया। उसका भाई भी लाल, उसका नाम लाल है, तो लाल तरकारी के लिए लाल भाई ने अपना बड़ा भाई का जो हक था उसको बेच दिया। और जेकब उसको चुरा के बड़ा खुश था कि अभी हम बड़ा है और वो छोटा है। और लिखा है वो जन्म होने का आगे परमेश्वर ने बना दिया कि इसी तरह 2 संतान 2 राज्य तुम्हारे गर्भ में है, रबिका से बताया, और छोटा बड़ा पर राज्य करेगा। और इसी तरह हम लोग देखते हैं जेकब कैसा राज करना शुरू कर दिया, पूरा छोटा से बचपन से, पूरा जवानी से। और जब भाई को थका दिया तो उसका पहला जन्म का स्थान वो ले लिया। ये कैसा होता हमको मालूम नहीं, लेकिन उसी तरह बाइबल का कहानी जाता है जो जेकब और ईसौ का बारे में हुआ था। और हम लोग देखते उसका बाद में क्या हुआ था। एक दिन उनका डैडी बताया था, आइजक ने बताया, वो बोला ईसा हमारा बड़ा बेटा, इसी तरह बताता बाइबल में। बाइबल बड़ा साफ से बताता है परमेश्वर या जो कैरेक्टर जो बात कर रहा है किसके बारे में, किससे बात कर, बड़ा साफ से बता देता है। बोलता ईसा हमारा बड़ा बेटा, तुम जाके शिकार करो और जो तरकारी हमारा पसंद है उसको बना के लेके आना, और हम आपको आशीष देने चाहता है। और ये बात को कौन सुन रहा था? उनका मम्मी रेबिका ने छुप के सुनती थी कि अपना डैडी अपना बड़ा बेटा के लिए क्या बोल रहा है। तो तुरंत वो जाके जेकब को बुला दिया रेबिका ने और बोला देखो तुम्हारा डैडी इस प्रकार से बता रहा है, इस प्रकार से बता रहा है कि जाके तुम शिकार करो और जो शिकार लेके तरकारी बना के लेके आएगा हम खा के तुमको आशीर्वाद देगा। उस समय में बड़ा लोग का आशीष का कीमत बहुत ज़्यादा था। आजकल हम लोग उसको बहुत सस्ता बना दिया है, लेकिन आशीष बड़ा कीमती चीज़ है, कीमती चीज़ है। और उस समय में वो लोग बड़ा लोग का आशीष चाहता था, उनका अभिषेक चाहता था कि हमको आशीष दो करके। तो उसी तरह जब बता रहा था तो जेकब को बताया, माँ ने बताई, बोला देखो ये आशीष तुम्हारे पास आना करके हमारी इच्छा है, तो इसीलिए तुम जाके एक भेड़ी को लेके आना। वो भेड़ी को हम बना के पका के उसी तरह बनाएगा जैसा डैडी का पसंद है। मम्मी लोग जानता ना ज़्यादा, मम्मी लोग ज़्यादा जानता है कि डैडी का पसंद क्या है, और बड़ा बेटा क्या बनाएगा मम्मी उससे अच्छा बना सकती है। तो बोला तो हम बना के देगा, तुम जाके अपना डैडी को खिला के बताओ कि तुम बड़ा भाई है और वो आशीष तुम अपना पर ले लो। दिखता है कि मनुष्य का चालाकी, लेकिन हम दूसरा तरफ से देखने से ये परमेश्वर का योजना भी था, ये परमेश्वर का भी बात था। परमेश्वर भी यही चाहता था कि छोटा बड़ा पर राज्य करना। परमेश्वर ये भी चाहता था कि जेकब द्वारा इज़राइल जन्म लेना है, ये परमेश्वर की इच्छा था। तो उसी तरह हुआ था। हम लोग बोल सकते परमेश्वर ये स्टोरी बनाया या परमेश्वर इस तरह सजाया, हमको मालूम नहीं, लेकिन उसी तरह घटा है बाइबल में। तो जब जेकब ने मना किया, बोला आशीष का जगह में अगर हमको साफ मिल गया तो क्या होगा? तो रेबिका बोला वो हमारे ऊपर होगा, तुम उसके लिए चिंता क्यों करता है, हम जो बता रहे थे वो कीजिए। और जो मेंढा को जो काटा था मेमना को, वो मेमना का चमड़ा भी लेके अपना हाथ में रख दिया। अपना बड़ा भाई का नकल कर रहा था, क्योंकि आइजक उस समय उम्र ज़्यादा हो गया और उसका दृष्टि कम हो गया था, उसको नहीं दिखता था, वो नहीं पहचान सकता कौन क्या है।
तो ये फ़ायदा उठा के जेकब ने अपना माँ का बात को सुन के जाके एक मेमना को लेके आके पकाया था, वो चमड़ा अपना हाथ में डाल के अपना डैडी के पास में चले गया। और डैडी ने पूछा कौन है? बोला हम तुम्हारा बड़ा बेटा ईसा है। और डैडी बोला इतना जल्दी शिकार हो गया है? बोला प्रभु ने हमको दे दिया, हमारा सामने में भेज दिया हिरन को। और जब हिरन हमारे सामने भेज दिया, मार के लेके आया और देखो आपका पसंद का तरकारी लाया, अभी हमको आशीष दो। तो डैडी बोला है आवाज़ तो छोटा का जैसा आवाज़ आ रहा है, आओ पास में आओ, थोड़ा देखना है। और जब जाके देखा, हाथ रखा तो मेमना का रोम जो था उसका हाथ में, मेमना का रोम जो था उसका हाथ में चमड़ा रखा था, वो देखा हाँ रोम तो लगा है बड़ा बेटा का जैसा। और जब पास में आया स्मेल भी आ रहा है, छोटा का स्मेल आ रहा है, छोटा का आवाज़ आ रहा है। तो लेकिन इधर देखता है कि रोम लगा है, तो ये बड़ा बेटा का है। तो बोला ठीक है, उसको खा के खुशी से खा के उसको आशीर्वाद दे दिया। और जैसे उसको आशीष दे दिया, जेकब उधर बहुत स्पीड से भागा रहेगा उधर से, क्योंकि अपना भाई को ठका दिया। ठकामी जब आप करता है, कुछ भी करता है, तो आप देखते हो वो जगह से खसकने के लिए देखता रहेगा। तो जेकब उधर जब खसक के आ गया, तो थोड़ा देर में बड़ा भाई आया और बोला डैडी हम आ गया है। तो डैडी बोला, फिर उसका आगे कौन था? तो ने बड़ा भाई ने तुरंत जान गया उसका भाई जो उसको जो धोखा दिया, वो भाई फिर इसमें भी का उसका हाथ है। जब डैडी बताने लगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, अभी ला के हमको खिलाया, हम उसको आशीष दे दिया, सब प्रकार का आशीष दे दिया है। आशीष का हिसाब भी होता है। आशीष कैसा ईश्वर, हम लोग जैसे सोचते हैं प्रभु आपको बहुत धन देना, बहुत लंबा जीवन देना, आपको ये देना, आपको वो देना, हम लोग कभी कभी खाली मुंह से बोल देता है, लेकिन उस तरह आशीष हम लोग देने के लिए हम लोग नहीं जानता है। लेकिन पुराना नियम में हम लोग देखता है अब्राहम का समय में, उस पहला ज़माना में वो लोग जो बोलता था बड़ा सोच के बोलता था। और जब बता रहा था वो बोलता उसको लंबा जीवन हम दे दिया, उसको धन दे दिया, तुम्हारा भाई पर तुम राज्य करेगा, तुम बड़ा देश होगा, महान व्यक्ति होगा, सब तो हम बांट लिया है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लिखा है बाइबल में, हम आश्चर्य लगता है एक आशीष के लिए एक बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति, कम से कम 30-40 साल उम्र का व्यक्ति पूरा रो रहा है, वो बड़ा जोर से रो रहा है। बाइबल में लिखा है बड़ा जोर से रोना किया, बोला डैडी हमको थोड़ा और थोड़ा नहीं दे सकता क्या? हमारे लिए थोड़ा आशीष भी नहीं रखा क्या? जैसा डैडी के पास में कुछ धन था और वो छोटा बेटा को पूरा बांट ले दे दिया और उसके पास और कुछ नहीं है, आशीष भी उनका उसी प्रकार का था। हमको अजीब लगता है कि किस प्रकार का भाषा बाइबल में लिखा है। बोला हम सब तुम्हारा छोटा भाई को दे दिया और वो तुम्हारे पर राज्य करेगा, हमारा मुंह से निकल गया है। तो बड़ा भाई रो के बोलता है डैडी हमारे लिए थोड़ा भी नहीं है क्या? कुछ बाकी नहीं है हमको देने के लिए, हमको भी आशीष दो करके बड़ा जोर से रोना होता है। ईसा ने रो के, लेकिन जेकब ने उसका आशीर्वाद लेके खसक गया है। उस समय में उन दोनों का दुश्मनी बढ़ गया। उनका पहला जन्म का स्थान जो है, उसका जो हक था उसको चुरा के ले लिया। अभी देखता फिर आशीष ले लिया, और कितना बार थकाया रहेगा हम लोग को मालूम नहीं है, धोखा दिया रहेगा मालूम नहीं, लेकिन ये दो घटना बड़ा साफ से लिखा है। तो ईसा ने, बड़ा भाई ने सोचा ठीक है वो आशीष ले कितना दूर तक जाएगा हम भी देखेगा, डैडी चले जाने के बाद में रास्ता खुल जाएगा, उसको हम ख़त्म कर देगा। उस तरह जब बताया था तो माँ ने सुन लिए और आके अपना बेटा जेकब से बताया देखो तुम इधर से फरार हो जाना, तुम इधर से चले जाना है, क्योंकि तुम्हारा भाई उसी में संतोष होगा जब वो तुम्हारा जान लेगा, इतना गुस्सा है। तो जेकब ने अपना माँ का बात सुन के अपना डैडी का आशीष लेके उधर से चल पड़ा अपना मामू का घर, नहीं मामा का घर बोलता है, हम लोग का भाषा में मामा बोलता है,
मम्मी का भाई मामा होता है, तो मामा का घर जाने के लिए जेकब उधर से शुरू कर दिया। हम क्यों जेकब के बारे में इतना ज़्यादा आपको बताता है? वो तीनों का अंदर में उसका नाम है अब्राहम, आइजक एंड जेकब। बार बार हम आपको याद दिलाता है कि ये 3 लीडर है इज़राइल का, और जेकब से ही इज़राइल अपना नाम पाया। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जेकब, क्योंकि परमेश्वर ने जेकब का नाम को थकामी से लेके उसको इज़राइल बनाया। परमेश्वर खुद वो नाम दिया था, इसलिए जेकब एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसलिए हम चाहता है जेकब के बारे में आप थोड़ा ज़्यादा जानना उचित है, जानना चाहिए। तो आप जेकब के बारे में जब जानेगा तो इज़राइल कैसा जन्म हुआ, क्योंकि जेकब का फिर 12 संतान और 12 बेटा हुआ, और फिर उसको एक बेटी भी हुआ। ये 12 बेटा अभी का इज़राइल का 12 गुस्ती का 12 ट्राइब का जाति, ये जेकब से आया। जेकब का नाम इज़राइल हुआ, और इज़राइल का 12 गुस्ती है, और 12 गुस्ती जेकब का 12 बेटा से लेके हुआ है। तो इसमें आप ये जान सकेगा आप कि जेकब कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जेकब से लेके अभी इज़राइल जन्म होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए जेकब का स्टोरी और थोड़ा हम दौड़ाने चाहता है। एक बार में ख़त्म नहीं हो सकेगा, 2 भाग हम लोग कर देंगे। पहला भाग जेकब, उसके बाद जेकब ए और जेकब बी हम लोग लिखेंगे। हम लोग इज़राइल नहीं लिखेगा, हम लोग जेकब लिखेगा, जैसा आप जान सकेगा कि एक व्यक्ति ने जो धोखा देता था, उनको परमेश्वर ने लेके कितना बड़ा बना दिया। हम लोग एक एक बात याद करना है। बाइबल में हम लोग सब कोई गिरता रहता है, पाप करता रहता है। जब आप गिरता है उसका मतलब नहीं है कि आप फेलियर है। जैसा मूसा का जीवन में हुआ था, मूसा ने गिर गया था, मर्डर किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसी को उठा के उसको बनाया, लीडर बनाया। तो हमारा गिरना फेलियर नहीं है, हमारा अनेक बार गिरना हमारा परमेश्वर का उठाने का कारण बनता है। जब हम अपना जीवन को प्रभु का हाथ में देता है, परमेश्वर का हाथ में देता है, तो वो हमको बना सकता है। और देखता है मूसा का जैसा व्यक्ति को मर्डर भी किया, और मर्डर करने पर भी हम लोग देखता है कैसा परमेश्वर ने उसको लेके लीडर बनाया 80 साल उम्र में। तो उसी तरह जेकब का इतना थकामी का बाद में, इतना धोखा देने का बाद में भी परमेश्वर उनको रिजेक्ट नहीं किया। परमेश्वर जिसको चुना है, तो आप भी याद कीजिए, जब आप यीशु को ग्रहण किया, उसका मतलब परमेश्वर या यीशु आपको चुना है। आप एक चुना हुआ संतान है। और चुना हुआ संतान ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आज बोलता ये हमारा बेटा है और कल उनको फेंक देता है, ये गलत किया उसको हटा दो, और फिर जब माफ़ी मांगता तो ये हमारा बेटा है, और जब फिर गलती करता उसको हटा दो। परमेश्वर का इस तरह का काम नहीं है। नाम काटो और नाम लिखो, नाम काटो और नाम लिखो। उस तरह होने से हमारा खाली कम से कम 5 बार हमारा नाम कट जाता था, 5000 बार हमारा नाम कट जाता था, और 5000 बार फिर लिखता था हमारा नाम। परमेश्वर का कोई दूसरा काम नहीं है, हमारा नाम और आपका नाम काटना और लिखने में बैठा है। तो उस तरह नहीं है, परमेश्वर का हिसाब कुछ अलग प्रकार का है। हमारा काम क्या होता है, भूल हम लोग करता रहता है, माफ़ी कैसा मांगना, परमेश्वर के पास कैसा वापस आना है, वो होता है बड़ा बात। तो हम लोग सीखना है, हम लोग का पैर फिसलता है, हम लोग गिरता है, भूल करता रहता है। जब हम लोग भूल करता है, वो भूल में रहना या ठहरना ठीक नहीं है। हमको उठ के परमेश्वर के पास वापस आना है, पश्चाताप करने द्वारा, माफ़ी मांगने द्वारा। जैसा यीशु ने एक कहानी बताया बाइबल में, अपबाई पुत्रों के बारे में, खोया हुआ बेटा का बारे में। उड़िया भाषा हम थोड़ा मिला के बोलते हैं अपबाई पुत्र, या प्रोडिगल सन जो इंग्लिश में बताता है, उसके बारे में हम लोग जब देखता है, इसलिए यीशु ने बताया, बोला बेटा उठ के अपना डैडी का घर वापस आया।
जब अपना डैडी के घर वापस आया तो फिर से बेटा बन सका। हालेलुया। तो उसी तरह हम लोग भी भूल जब करता है तो माफ़ी मांगने के लिए हम लोग प्रभु के पास आना जरूरी है। एक छोटा प्रार्थना द्वारा, प्रभु हम भूल किया, हम गलत किया, हम पापी हैं, हमको माफ़ कर दो। प्रभु का लहू भी अभी भी हमारे लिए प्रस्तुत है। ये नहीं है कि एक ही बार माफ़ी होके प्रभु उसके बाद में अपना मुंह फेरा दिया, ऐसा नहीं है। वो अभी भी उनका दृष्टि उनका बच्चों लोग पर है, हमको माफ़ करने के लिए, हमको आशीष देने के लिए। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं खोया हुआ बेटा का बारे में, जब वो वापस आया तो फिर से वे बेटा बन सका। तो हमारा भी और आपका काम भी वही है। याकूब का तरफ अगर आप ठकामी में गिर गया है या आप दूसरा को ठकाया है तो उसमें रहना दरकार नहीं है। आप धोखा दे दिया, माफ़ी मांगना जरूरी है। जेकब भी अपना भाई का पास वापस आया और परमेश्वर का पास भी उसी तरह उसका प्रार्थना था। तो आइए हम लोग और थोड़ा और एक कदम जा रहे हैं, और ये कदम बोल के हम इधर रोकने चाहते हैं, और फिर आप लोग उधर से फिर बी सेक्शन में जेकब का जीवन में सुनने के लिए पाएगा। और दूसरा बात हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसा जेकब अपना बाप का घर छोड़ के भाग गया था। भागने का जैसा काम किया, मम्मी डैडी का आशीष लेके गया है, लेकिन शायद बड़ा भाई नहीं जानता था कि छोटा भाई भाग जा रहा है। तो उसी तरह दिखाता बाइबल में कि वो उठ के चले गया, कुछ नहीं लेके साथ में। हम लोग जानते हैं एक जगह में आया जो लूज लिखा है, वो अपना मामा का घर का तरफ जा रहा था। लाबन बोल के उसका नाम है। लाबन होता रेबिका का भाई। तो वो मामा का घर का तरफ जब जा रहा था, उस समय में सब पैदल जाना पड़ता था। तो जेकब जब पैदल जा रहा था, एक जगह में आया जो लूज बोल के, और बोलता जब अंधेरा हो गया, उस समय में कोई होटल भी नहीं था, रेस्टोरेंट नहीं था, लॉज नहीं था, उनको बाहर में पत्थर माने पहाड़ पर सोना पड़ा रात का समय में। और लिखा है जब वो सोने के लिए गया था, एक पत्थर लेके अपना सर का नीचे रख दिया, तकिया बनाया, उसका तकिया था एक पत्थर, और वो पत्थर जब अपना सर रख के सोने गया था, परमेश्वर सपन द्वारा उससे बात किया था। बहुत इम्पोर्टेंट सपन है, क्योंकि ये सपन बताता है यीशु के बारे में। अनेक किताब, अनेक घटना जो पुराना नियम में होता है, यीशु के बारे में आपको बताएगा। उंगली यीशु का दिनों की तरफ दिखाने का जैसा आपको लगेगा। और लिखा है जब जेकब सोया था, वो एक सपन देखा, और वो सपन में आप क्या देखता है, वो कैसा सपन देखता है कि एक सीढ़ी, ये जगत से लेके आकाश तक एक सीढ़ी चले गया है, और उस सीढ़ी पर हम लोग देखता है स्वर्गीय दूत लोग ऊपर जा रहा है और नीचे आता है, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। और उस समय में जेकब जब नींद टूट गया उनका, बोला सच में परमेश्वर ये जगह में है, और उस जगह का नाम दिया बेतल। हम लोग का बेतल बहुत पुराना नाम है। हालेलुया। तो इधर हम लोग देखते इधर ही से शुरू हुआ, और उसका नाम बेथल रखा, वो जगह का नाम बेथल रखा, और वो पत्थर को खड़ा करके रख दिया। उस समय में चिन्ह देता था, कोई जगह का पहचानने के लिए कोई पेड़ को लेके उसका नाम दिया जाता था, कोई पत्थर का जमा करके उसका नाम दिया जाता था। तो जेकब ने एक पत्थर को खड़ा कर दिया और बोला ये जगह है बेतल, माने परमेश्वर का घर। बेतल का मतलब होता हाउस ऑफ गॉड। तो हम लोग का बेतल का नाम उधर ही से आया है, लूज बेतल बन गया। और जेकब ने बोला ये सच में परमेश्वर का घर है, क्योंकि हम परमेश्वर को इधर देखा, और परमेश्वर पहला बार के लिए जेकब का साथ में उधर बातचीत किया, और बोलता हम होता है तुम्हारा पिता अब्राहम का, तुम्हारा पिता इसहाक का परमेश्वर है, और जो जगह पर आप है ठहरा है, आपको और आपका वंश को हम देने के लिए जा रहा है। वो जगह जिधर वो सोया था रात के लिए, परमेश्वर बोल रहे हैं, जो आकाश और धरती का मालिक है, जो ये सब पूरा सृष्टि बनाया है, वो जेकब को वादा कर रहा है ये जगह हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। और जेकब फिर परमेश्वर से भी बहुत चालाक से भी बात कर रहा है।
आप उधर पढ़ सकता है जेकब का बात कैसा माने परमेश्वर से बात कर रहा है। वो बोलता है कि परमेश्वर हमारा बाप का इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर, हम जो यात्रा में जा रहे हैं, हम जो यात्रा में जा रहे हैं और वो यात्रा में अगर हमारा सफलता होगा और हमारा बहुत कुछ हमारा बन जाएगा तो हम आप ही का सेवा करेंगे, आप ही का पूजा करेगा, आप ही को हम मानेगा और हमारा जो धन आप जो हमको देगा उसका 10 मास हम आपको देगा। इधर टाइडिंग भी शुरू होता है, उधर जगह का नाम भी शुरू हो गया। उसी जगह से हम लोग देखता है कैसा परमेश्वर एक शुरू कर दिया है। वो सीढ़ी जो देखा था बेथल में, वो सीढ़ी होता है कि जब फिर से स्वर्गीय दूत लोग स्वर्गराज और स्वर्गराज से नीचे उतर सकता है, आना जाना कर सकता है वो सीढ़ी पर। और वो सीढ़ी का जगह होता है बेथल, जो परमेश्वर का घर है, हाउस ऑफ गॉड। हालेलुया।